वेलकम गाइज, जेके लॉन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लॉन जॉब चैनल को और पाइए रोजाना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइज, ये हमारा फिजिक्स का वीडियो है, यानी कि भौतिक विज्ञान के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ओके, सो गाइज, अगर आपने केमिस्ट्री का नहीं देखा है मॉर्निंग का सुबह का वीडियो तो लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और ये हमारा शाम का वीडियो है फिजिक्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। एक स्रोत में श्रेणी में जुड़े 10 बराबर प्रतिरोध 50 वाट की निवल शक्ति क्षय करते हैं यदि समान प्रतिरोध समान स्रोत के आसपास समांतर में जोड़े जाए तो क्षय शक्ति होगी। शक्ति पूछ ली आपसे, पावर। द इक्वल रेजिस्टेंस विच आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द सोर्स ऑफ द डिफसेट एंड नेट पावर ऑफ 50 watt if the same resistor are connected in the parallel across the same source then the power displayed will be। सिंपल सी बात है कि आपको क्षय शक्ति बतानी है, और शक्ति को किस में मापा जाता है? वाट में। ठीक है, मात्रक भी याद होना चाहिए। सो आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अब शक्ति के तो बहुत सारे सूत्र है वैसे शक्ति निकालने के, बट वही आपको लगाना है जो चीज़ें आपको दे रखी है जिसमें वो आना चाहिए। ठीक है, और वही हमने आपको पढ़ा रखा है शक्ति का। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने 500 वाट, 5 किलोवाट, या फिर 5 किलोवाट, या फिर 5 वाट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। सो गाइज, लीजिए आपके सामने फॉर्मूले भी रख दे हमने सारे के सारे, जो चाहे आप यहाँ से यूज कर सकते हो, और आप अपनी पावर, वोल्टेज, रजिस्ट्रेशन, करंट सब यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये चार्ट आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सभी चीज़ें दी हुई है। ओके, अब तो आप निकाल के बताओगे हमें कि इसका आंसर क्या होगा। फॉर्मूला हमने आपको बता दिया। आई होप आपने रब पे अवश्य किया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस 5 किलोवाट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके। लेवल ये रहने वाला है, ना तो ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा इजी। चलो नीचे। एक फेरे के गोलाकार पास के रूप में धारा प्रवाहित एक तार कुंडली के केंद्र पर एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। उसी तार को 2 फेरों वाली कुंडली में पाशित किया जाता है और समान धारा प्रवाहित की जाती है। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का नियमान होगा। सिंपल सी बात है। तो V/2 या फिर V या फिर 2B या फिर 4B। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4B। ठीक है, चलो आगे। एक कण त्रिज्या r वाले गोलाकार पथ पर एक नियत चाल v से गतिमान है और t समय में गोलाकार पथ को तय करता है। कण का त्वरण है। त्वरण आपको, एक्सेलरेशन आपको बताना है। 2πv² t या फिर 2πv/t या फिर 2πr² t या फिर 2πr/t। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस। कुछ क्वेश्चन 11th के भी आते हैं कुछ, ठीक है, बट ज़्यादातर 12th के आएंगे। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 2πv/t। ठीक है, ये दिया हुआ है ऑप्शन सेकंड में। नेक्स्ट, एक पारदर्शी सामग्री का अपवर्तनांक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल सभी रंगों के लिए समान होता है। बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम होता है, लाल रंग के लिए अधिकतम होता है, बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बैंगनी रंग के लिए अधिक होता है। बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है, न्यूनतम नहीं, अधिकतम। ठीक है, ये वाला बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं। ये देख लिया हाँ कि यही होगा, ये आप गलती मत करना। बैंगनी भी देखना है, अधिकतम भी देखना है। ठीक है, 2 चीज़ें देखनी, फिर लगाना है टिक। चलो आगे। निम्न में से कौन सी वस्तु का अधिकतम यंग मापन होता है? तांबे का, स्टील का, लकड़ी का, रबड़ का? बताओ। अधिकतम यंग मापन होता है मैक्सिमम यंग मॉड्यूल्स। सो गाइज, वो होता है आपके स्टील का। ठीक है,
स्टील का यंग मापन अधिक होता है। जूम कर लेते थोड़ा सा ताकि आपको अच्छा दिखे हमारे प्रिय स्टूडेंटों को। निम्न में से कौन सा कथन एक सरल आवर्त गति के संबंध में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ए सिंपल हार्मोनिक मोशन? साम्यावस्था पर त्वरण अधिकतम होता है, साम्य माध्य अवस्था पर स्थिति ऊर्जा अधिक होती है, या फिर कण पर कार्यरत बल चरम अवस्था पर अधिकतम होता है, या फिर माध्य अवस्था पर गति ऊर्जा न्यूनतम होती है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका कण पर कार्यरत बल चरम अवस्था पर अधिकतम होता है। कण पर कार्यरत बल चरम अवस्था पर अधिकतम होता है। चलो आगे। तापमान T के पर एक काला निकाय प्रति सेकंड E की दर से ऊष्मा का विकिरण करता है। अगर उस काले निकाय को T/√2 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, तब इस नए तापमान पर प्रति सेकंड ऊष्मा का विकिरण दर है E/2, E/16, E/6 या फिर E/4? सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा E/4। एक अरेखीय त्रिपरमाणु गैस के लिए स्थिर आयतन पर एक मोलर विशिष्ट ऊष्मा है 3R, 4R, R या फिर 2R? राइट ऑप्शन 3R। चलो आगे। एस्टाडीन 215 का अर्धायुकाल 100 माइक्रोसेकंड है। 8215 के नमूने की रेडियोधर्मिता का उसके प्रारंभिक मूल्य के 1/16 के सही होने के लिए समय होगा 40 माइक्रोसेकंड, 300 या फिर 6.3 या फिर 400 माइक्रोसेकंड। सिंपल सी बात है। इसको देखो अर्धायुकाल से तो आएगा क्वेश्चन, ठीक है। नाभिक हो गया, अर्धायु हो गया, रेक्ट एक्टिव आपका जो होता है ना रेड एक्टिव, वहाँ से हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं नाभिक परमाणु से। नाभिक संलयन हो गया, नाभिक विखंडन हो गया, तो इनको तो देख लेना आप। अगर नहीं आपको पता नहीं तो हम याद दिला रहे हैं आपको। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 400 माइक्रोसेकंड, ठीक है। दी गए पीतल की छड़ का व्यास 2 mm है। पीतल का यंग मापन यहाँ पर दिया हुआ है। इसकी लंबाई को 0.2% तक फैलाव के लिए आवश्यक बल है, आपको बताना है। फोर्स। कितने सिंपल क्वेश्चन है और कितने इजी है और कितने इंटरेस्टिंग है, कितने इंपॉर्टेंट है गाइस। देखिए रोजाना मिलते रहेंगे, लाइक आने चाहिए आपके पास। 36 न्यूटन, 36 पाई न्यूटन या फिर 80 पाई न्यूटन या फिर 80 न्यूटन। रफ पेज पे कीजिएगा। जब भी फिजिक्स का हम आपको एमसीक्यूज करवाते हैं लेके बैठ जाया करो आप पेन कॉपी, ताकि कोई भी न्यूमेरिकल आप वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो और फिर आंसर मैच करवा सकते हो। करवा लिया आपने तो कर लिया होगा आंसर ही। राइट ऑप्शन 18 पाई एन, ठीक है। पृथ्वी से 10 ग्राम द्रव्यमान वाली लोह गेंद का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। वायु प्रतिरोध की उपेक्षा करते हुए पृथ्वी से 100 किलोग्राम द्रव्यमान की लोह गेंद के लिए पलायन वेग होगा। गाइज आपको पता है कि अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड वेग से अगर फेंक दिया जाए तो क्या होता है, वापस आते ही नहीं आती वो। आई होप कि आई थिंक गुरुत्वीय सेक्टर से, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है उसको पार कर जाती है। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी से 100 किलोग्राम द्रव्यमान की लोह गेंद के लिए पलायन वेग आपको बताना है। 11.2, 0.056, 0.0112, 0.0112 किलोमीटर। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। एक बिंदु पर दो असमान सदिशों के परिणामों का योग 18 है। उनके परिणाम 12 है। यदि परिणाम छोटे सदिश से 90 डिग्री पर है तो उसके परिणाम है 15 है, 3, 12, 6, 10 है और 8, 13 है 5। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 13 में 5, ठीक है। चलो जी आगे।
एक चुंबकीय क्षेत्र में रखी एक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित ईएमएफ पर निर्भर करता है। कुंडली से जुड़े चुंबकीय प्रवाह के परिवर्तन की दर, चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली की मोटाई, कुंडली का क्षेत्रफल। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका कुंडली से जुड़े चुंबकीय प्रवाह के परिवर्तन की दर। नेक्स्ट, नाभिक 6 कार्बन 30 और 7 नाइट्रोजन 40 को के रूप में वर्णित किया जा सकता है। संभारिक, नाइट्रोजन के समस्थानिक, कार्बन के समस्थानिक या फिर आइसोटोन। राइट ऑप्शन सम न्यूट्रॉनिक यानी कि आइसोटोन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके रूप में वर्णित किया जा सकता है। रसायन विज्ञान का वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, सुबह अपलोड कर दिया था, लिंक नीचे दे दिया उसका डिस्क्रिप्शन में। और फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना, उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का आयामी सूत्र है। वीमाएँ पूछी जा सकते हैं 100%, वीमाएँ देख लेना गाइज आप। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का आयामी सूत्र आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज A-1 L3 T-2। ठीक है, विमाओं से क्वेश्चन बनेगा A-1 L3 T-2 वाला, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।